तो कैसे हो दोस्तों आप सभी लोग। मेरा नाम दिनेश गिरी है। मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी लोगों का मैं अपने तहे दिल से स्वागत करता हूं। ऑलरेडी हमने लेक्चर नंबर 1 खत्म कर चुके हैं, अपना लेक्चर नंबर 2 है बेटा। तो लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हो तो एक बार जाके लेक्चर नंबर 1 देखो, देन इसके बाद देखना तो ज्यादा आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो बेटा आज हम लोग कवर करने वाले हैं फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। क्या पढ़ेंगे बेटा? फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक बोर्ड एग्जाम में बेटा 4 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है बेटा? 4 मार्क्स का आएगा। फीचर का मतलब बेटा क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी शॉप पे गए, मोबाइल लेने जा रहे हो तो उसका बैटरी कितना अच्छा है पूछते हो, या फिर उसका कैमरा कितना अच्छा है, या फिर उसका कितने जीबी का है, ये सारी चीजें उसका फीचर बताता है। इसी प्रकार माइक्रो इकोनॉमिक का फीचर क्या है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा आपका क्या है? स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक बेटा क्या करता है? छोटे छोटे टुकड़ों पे स्टडी करता है, इसलिए इसको बोला गया है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। ठीक है, एक बार रीड करते हैं, उसके बाद एक एग्जांपल दूंगा, समझ जाओगे। माइक्रो इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट लाइक इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल हाउस होल्ड एक्सेट्रा। मतलब बेटा पूरे, अगर मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, अपना इंडिया है, इंडिया की मार्केट बहुत बड़ा है बेटा। अब इतने बड़े मार्केट में बेटा मैं क्या कर रहा हूं? एक कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर, ठीक है, एक हाउस होल्ड के बारे में स्टडी कर रहा हूं, तो बेटा ये क्या कहलाएगा? आपका इंडिविजुअल यूनिट। माइक्रो इकोनॉमिक की बेटा यही तो फीचर है कि छोटे छोटे टुकड़ों में स्टडी करता है। उसके बाद बेटा सेकंड पॉइंट हम पढ़ेंगे प्राइस थ्योरी। अब क्या प्राइस थ्योरी देखते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक डील विद डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, हेंस इट इज नोन एज द प्राइस थ्योरी। बेटा क्या होता है प्राइस थ्योरी? माइक्रो इकोनॉमिक प्राइस कैसे डिसाइड करने लगा बेटा? एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मान लो कि मैंगो जो है, मैंगो हर कोई खाता है बेटा, सबका फेवरेट है। ठीक है, मैंगो सीजन के टाइम में क्या होगा? जब मैंगो का सीजन आएगा तो उस समय मैंगो एक आपको अच्छे भाव पे मिल जाएगा। ठीक है, पर मैंगो का सीजन नहीं, फिर भी आपको मैंगो खाना है, मिलेगा। आजकल तो मैंगो हर सीजन में मिल जाता है, पर उस समय बेटा क्या रहेगा? सप्लाई बहुत कम रहेगा, डिमांड हाई रहेगा, मैंगो का जो भाव रहेगा ज्यादा में मिलेगा। ठीक है, तो प्राइस किससे डिसाइड होगा बेटा? डिमांड कितना है, सप्लाई कितना है। अगर डिमांड हाई है बेटा और सप्लाई लो है तो उस समय क्या होगा बेटा? आपका प्राइस हाई जाएगा, क्योंकि सीजन नहीं है बेटा, सप्लाई है नहीं, लोगों को चाहिए, तो उस समय क्या रहेगा? जो बचे हुए मैंगो है उनका भाव बहुत हाई पे जाएगा। ठीक है, और मान लो बेटा सप्लाई भी ज्यादा है और डिमांड भी हाई है, तो उस समय क्या रहेगा? एक अच्छे प्राइस पे आपको मिल जाएगा बेटा। इसी को हम बोलते हैं बेटा प्राइस थ्योरी। ठीक है, अब बेटा हम पढ़ेंगे थर्ड पॉइंट, जिसका नाम है पार्शियल इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम का मतलब तो बेटा आपको पता है, संतुलन बोला जाता है अगर हिंदी की बात करूं, फिर भी देखते हैं क्या है। इक्विलिब्रियम इज द बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर माइक्रो इकोनॉमिक एनालाइज्ड इन विद द पार्शियल इक्विलिब्रियम व्हिच एनालाइज इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। बेटा देखो मैं आपको समझाता हूं, ठीक है, कि पार्शियल इक्विलिब्रियम क्या होता है। अभी मैंने आपको इंडिविजुअल बताया था कि पूरे मार्केट में सेम इंडिविजुअल यूनिट पर हम स्टडी करते हैं। ठीक है, सेम ऐसा एक सिमिलर एग्जांपल दूंगा जिससे आप पार्शियल इक्विलिब्रियम को भी बेटा समझ जाओगे कि देखो अपनी जो इंडियन इकोनॉमी है बेटा बहुत बड़ी है। ठीक है, या फिर चलो मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक की बात कर लेता हूं। वर्ल्ड इकोनॉमिक में मैंने क्या किया? सिर्फ मोबाइल फोन का मार्केट लिया। अब इतना बड़ा मार्केट है बेटा, मोबाइल फोन का मार्केट उसमें बहुत छोटा हो जाएगा ना। मैं सिर्फ मोबाइल फोन के बारे में स्टडी कर रहा हूं कि मोबाइल का भाव कितना बढ़ रहा है या फिर कितना घट रहा है, इसी को बेटा हम बोलते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब एक होता है कि बहुत बड़े मार्केट में एक छोटा सा यूनिट मैंने उठाया, एक बहुत बड़े मार्केट में एक छोटा सा यूनिट उठाया मैंने, और उसके बारे में मैं स्टडी कर रहा हूं। दैट्स कॉल्ड पार्शियल इक्विलिब्रियम। आई बात समझ में? देखो डेट इज, यहाँ पे एग्जांपल भी देगा, डेट इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, आई बात समझ में बेटा? आपको बस इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है बोर्ड एग्जाम में। अब बेटा क्या है फोर्थ पॉइंट अपना? बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन। देखते हैं क्या है। माइक्रो इकोनॉमी बिगिन विद द फंडामेंटल अजम्पशन विद अदर थिंग रिमेनिंग कॉन्स्टेंट। मतलब क्या बोला गया है, ये जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक है ना, कि अदर थिंग रिमेनिंग क्या है? सेम है, बाकी सारी चीज सेम है, पर्टिकुलर एक चीज चेंज होगा। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मान लो बेटा पिज्जा जो है 100 रुपए का मिल रहा है। ठीक है, अब 100 रुपए का मिल रहा है, मार्केट में क्या है? लोगों का इनकम भी सेम है, बजट भी सेम है और पिज्जे का टेस्ट भी सेम है, पर भाव बेटा 150 हो गया। सिर्फ प्राइस चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया? प्राइस चेंज हो गया। अब प्राइस चेंज होने के बाद मार्केट में कितना उसका इंपैक्ट पड़ेगा बेटा, उसी को हम बोलते हैं बेस्ड ऑन सर्टेन
एजप्शन। आई बात समझ में कि सारी चीजें सेम रहेंगी, बस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक पर्टिकुलर चीजें क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। जैसे इधर पे मैंने पिज्जे का एग्जांपल दिया, टेस्ट भी सेम है, इनकम भी टेस्ट सेम है, बजट भी सेम है, पर बेटा चेंज क्या हुआ है, सिर्फ प्राइस चेंज हुआ है। ठीक है, अब बेटा आते हैं पांचवा पॉइंट अपना क्या है, स्लाइसिंग मेथड। अब स्लाइसिंग मेथड बेटा है तो आप बोलोगे अरे सर ये तो हमें समझ में आ गया है कि मतलब कि माइक्रो इकोनॉमिक छोटा छोटा टुकड़ा, उसी को स्लाइसिंग मेथड बोलते हैं। वेरी गुड बेटा, माइक्रो इकोनॉमिक यूज स्लाइसिंग मेथड, इट इज स्प्लिट और डिवाइड द होल इकोनॉमी इनटू स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट and then study such units separately in detail. For example, study of individual income आउट ऑफ नेशनल इनकम। बेटा क्या है, मान लो कि अब अपने इंडिया की जो पॉपुलेशन है बेटा अप्रोक्सीमेटली कितना है, 150 करोड़ प्लस ही होगा। ठीक है, 150 करोड़ प्लस होगा। अब 150 करोड़ के पॉपुलेशन में बेटा क्या कर रहा हूं मैं, एक इंसान का इनकम क्या कर रहा हूं, स्टडी कर रहा हूं, सिर्फ एक इंसान को स्टडी कर रहा हूं कि कितना कमा रहा है बेटा, उसी को हम क्या बोलेंगे, स्लाइसिंग मेथड। मतलब एक बहुत छोटा टुकड़ा, मतलब पूरे मार्केट जो है छोटे छोटे टुकड़ों में जब स्टडी किया जाता है, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल कंज्यूमर, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, स्लाइसिंग मेथड। ठीक है, क्या है बेटा, 6 पॉइंट देखते हैं। यूज मार्जिनिज्म प्रिंसिपल। क्या है, द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनिज्म इज द की टूल ऑफ माइक्रो इकोनॉमी। इज द टर्म मार्जिनल मीन्स इज अ चेंज ब्रॉट इन टोटल बाय an addition unit. Marginal analysis help to study the very one thought the change the producer and the consumer take economic decision using this principle. बेटा देखो क्या होता है, मार्जिनिज्म का मतलब होता है ना एक एक्स्ट्रा यूनिट, एक एक्स्ट्रा यूनिट। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा क्या है, आप बहुत भूखे हो, मतलब मान लो कि आप क्या सुबह सुबह कॉलेज गए, कॉलेज बाद खेलने चले गए, उसके बाद मान लो आप क्लास भी चले गए, क्लास आने के बाद बेटा घर पे बैठे बहुत कस के भूख लगाया आपको। ठीक है, देन उसके बाद आपके पास खाने के लिए क्या, मम्मी ने एक पिज्जा लेके आया। ठीक है, एक पिज्जा खाने के बाद आपको सेटिस्फेक्शन मिला, फिर क्या हुआ, एक दूसरा भी पिज्जा खाए आप। ठीक है, तो जो दूसरा पिज्जा है ना एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, उसके बाद तीसरा पिज्जा है वो भी एक्स्ट्रा आ रहा है, फिर मम्मी ने आपको चौथा पिज्जा भी दिया, पांचवें पिज्जा में बोलोगे कि नहीं अब मैं नहीं खाऊंगा। इसी को बेटा हम क्या बोलते हैं, मार्जिनिज्म प्रिंसिपल बोलते हैं, जब एक्स्ट्रा यूनिट आता है। आई बात समझ में? ठीक है बेटा, अब क्या करना है, हम 7 पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। 7 पॉइंट बेटा क्या है, एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। अब बेटा मार्केट कितने टाइप का होता है वो देखेंगे। माइक्रो इकोनॉमी एनालाइज डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर सच एज परफेक्ट कंपटीशन। अब बेटा परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन में बेटा जैसे आपके घर के बाजू में जो भाजी मार्केट लगता है, मच्छी मार्केट लगता है, वहां पे क्या है बेटा, लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, उसी को बेटा हम परफेक्ट कंपटीशन बोलते हैं। ठीक है, मोनोपोली बेटा क्या होता है, मोनोपोली मतलब एक सिंगल ऑनर है और उसी वही सब कंट्रोल करता है। जैसे बेटा इंडियन रेलवे है ना, इंडियन रेलवे में क्या है, गवर्नमेंट ही रेलवे को देखता है पूरा, आप जो प्राइस रखेगा उसी प्राइस में बेटा आपको टिकट मिलेगा। वो हो सकता है 600 रखे, आप 600 पे करोगे, 1000 रखोगे, हजार आपको पे करना पड़ेगा। मोनोपोली मतलब एक सिंगल ओनर रहता है बेटा जो पूरे मार्केट को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो बेटा ये सब सारी चीजें ना, इसका एक 5वां चैप्टर है जिसमें पूरा मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तभी कि आप बस समझ के रखो कि परफेक्ट कंपटीशन क्या है, मोनोपोली क्या है, मोनोपोलिस्टिक क्या है बेटा। ओलिगोपोली में क्या होता है बेटा, कम बेचने वाले रहते हैं और कम खरीदने वाले रहते हैं, उसी को हम ओलिगोपोली बोलते हैं। ठीक है, अब बेटा इस टॉपिक का हम लास्ट पॉइंट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है लिमिटेड स्कोप। द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक इज लिमिटेड टू ओनली इंडिविजुअल यूनिट। बेटा क्या बहुत लिमिटेड स्कोप है ना बेटा, आप देखो ना पूरा भारत, पूरा इंडिया, इतने 150 करोड़ की पॉपुलेशन है। अब उसमें से मैं एक इंसान को पकड़ रहा हूं, उसका इनकम निकाल रहा हूं बेटा, बहुत लिमिटेड स्कोप है बेटा, बहुत लिमिटेड स्कोप है। एक के बारे में स्टडी कर रहा हूं मैं। स्कोप कब बड़ा होता है, जब सबका मैं स्टडी करता। ठीक है, तो इसने बोला क्या लिमिटेड स्कोप है इसके पास। इट डजंट डील विद द नेशनल वाइड, एक पूरे मतलब कंट्री का स्टडी नहीं करता है बेटा, कंट्री के छोटे छोटे टुकड़ों पे स्टडी करता है। आई बात समझ में? इकोनॉमिक प्रॉब्लम सच एज इन्फ्लेशन, महंगाई के बारे में नहीं स्टडी करता है। डिफिनेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, पॉवर्टी गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट बेटा जॉब ऑफ जिसके पास नहीं रहता उसको अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। पॉपुलेशन, ये सब क्या है बेटा, ये सारी चीजें जो हैं नेशनल वाइड प्रॉब्लम है। माइक्रो इकोनॉमिक इन चीजों के बारे में स्टडी नहीं करता है। माइक्रो इकोनॉमिक क्या करता है, एक कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर, ठीक है, एक हाउस होल्ड, इसके बारे में स्टडी करता है। तो बेटा आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। और एक रिक्वेस्ट रहेगा बेटा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो
और एक रिक्वेस्ट ये भी रहेगा कि अपने दोस्तों तक भी शेयर करो, ताकि उनको पता चले कि इकोनॉमी में पढ़ा रहा हूँ, वो भी इतने अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। आई बात समझ में? और बेटा मेरे साथ बने रहो, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, आप मेरा पूरा नेचर अगर अटेंड कर लेते हो बोर्ड एग्जाम में बहुत आराम से 90+ स्कोर कर लोगे बेटा, अगर चीजें समझते हो, याद कर लेते हो। ठीक है बेटा, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेटा नमस्कार। हेलो।